अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बुल्स एंड बेज मार्केट सीक्रेट्स। हम टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस को डिस्कस कर रहे थे। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें हमने डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस करना है। मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करवा देता हूँ कुछ चीज़ें। हमने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स की क्लासेस को शुरू किया हुआ है जिसमें हमने कहा था कि ये 18वीं सेंचुरी के अंदर जापानीज़ इन्वेंशन हुई थी, जिसमें मुनीसा होमा जो कि एक राइस ट्रेडर थी, उन्होंने उनके इमोशंस एंड बिहेवियर को देखते हुए कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स की डिफरेंट टाइप्स को फॉर्म किया था। तो हमने सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की जितनी भी टाइप्स थी हमने उनको डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी अभी तक तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से ये सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के हवाले से जितने भी वीडियोस हैं आप उनको देखें, ताकि आपको जो डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है इसकी समझ में आ सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे दो हमारे पास कैंडल हैं डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के अंदर। एक को हम कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग, दूसरे को कहते हैं बेरिश इंगल्फिंग। अब सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है। इंगल्फिंग का मतलब होता है, उर्दू में हम अगर हम देखें तो इंगल्फिंग का मतलब होता है निगल जाना। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें दो तरह की टाइप आपको नज़र आएगी, बुलिश इंगल्फिंग एंड बेरिश इंगल्फिंग। तो यहाँ पे एक कैंडल दूसरी कैंडल को इंगल्फ कर लेती है, निगल लेती है, मतलब वो उसको कवर कर लेती है। अब आप देखें कि ये जो बुलिश इंगल्फिंग है ये हमेशा आपको डाउन ट्रेंड में नज़र आएगी, और जो बेरिश इंगल्फिंग है ये आपको हमेशा अप ट्रेंड के अंदर नज़र आएगी। अब डाउन ट्रेंड जहाँ पर भी होगा आप देखेंगे हमें पहली जो कैंडल मिलेगी वो हमेशा क्या होगी, वो रेड कैंडल होगी, जबकि हमारे पास जो दूसरी बिग कैंडल होगी वो होगी ग्रीन कैंडल, जो इस वाली कैंडल को कम्प्लीटली तौर पे कवर कर लेगी। यानी कि अब बॉडी के लिहाज से, विक के लिहाज से नहीं, यानी कि इसका पूरा बॉडी, इस रेड कैंडल का पूरा बॉडी इस ग्रीन कैंडल के अंदर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ से मार्केट टर्न लेने वाली है, या यहाँ से जो पैटर्न है मार्केट का या ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने वाला है। इसी तरह से अब अगर हम अप ट्रेंड के अंदर देखें कि अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है और हमें देखने को मिला एक छोटी ग्रीन कैंडल और एक बड़ी रेड कैंडल जिसने इस ग्रीन कैंडल को कवर कर लिया है, और वो कंप्लीटली तौर पे ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के अंदर क्या हो गई है, फिट हो गई है, यानी कि इसने इसको इंगल्फ कर लिया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा, जो अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे होगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट समझाता हूँ। अब ये है हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग। अब बुलिश में देखें मैंने आपको अभी बताया कि ये हमारे पास क्या होता है, डाउन ट्रेंड में होती है। अब डाउन ट्रेंड में आपको हमेशा पता है कि हमें जो है वो रेड कैंडल्स देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा, स्मॉल बॉडी होगा, क्लोजिंग प्राइस यानी कि इसकी जो विक्स होंगी वो छोटी विक्स होंगी। हमारे पास जो ग्रीन कैंडल होगी वो क्या होगी, वो बिग कैंडल होगी जो कि इस रेड कैंडल को कवर कर लेगी। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे ये वाली जो ग्रीन कैंडल है वो गैप डाउन में ओपन होगी, यानी कि ओपन तो यहाँ से होगी। हमें आप बताया हुआ है आप लोगों को पहले कि यहाँ से ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन होती है और यहाँ पे क्लोज होती है, जबकि जो रेड कैंडल है वो यहाँ से ओपन होती है और यहाँ नीचे की तरफ क्लोज होती है। तो अब जब ये गैप डाउन में ओपन होगी तो फिर बायर्स क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे ऊपर की तरफ, तो इस मार्केट को वो क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। इसको हम क्या कहेंगे, बुलिश इंगल्फिंग। जो ग्रीन कैंडल है इसने रेड कैंडल को क्या कर लिया, कवर कर लिया। इसकी मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट देखें, अब ये हमारे पास एक चार्ट है, एक एग्जाम्पल के तौर पर चार्ट है कि डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर देखें कंप्लीटली तौर पे इस ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को कवर कर लिया है। अब यहाँ पर देखें डाउन ट्रेंड था, हमें बुलिश इंगल्फिंग नज़र आई, तो फ़ौरन से डाउन ट्रेंड जो है हमारा वो ख़त्म हुआ और अप ट्रेंड की तरफ ये मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, तो अब ये बाद में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि हमने ट्रेड कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, वो मैं आपको आखिर में चल के बताता हूँ। इसी तरह हमारे पास बेरिश कैंडल है। अब देखिए हमारे पास मैंने आपको कहा था कि ये अप ट्रेंड में होता है, जहाँ पे जो ग्रीन कैंडल होती है उसकी बॉडी छोटी होती है, जबकि जो रेड कैंडल होती है उसकी बॉडी क्या होती है, बड़ी होती है। और ये क्या कर लेगी, रेड कैंडल कंप्लीटली तौर पे इसको कवर कर लेगी। अब यहाँ पे देखिए आपको बताया हुआ है कि जो ग्रीन कैंडल है वो हमेशा नीचे से यहाँ से ओपन होगी, यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, जबकि जो रेड कैंडल है वो यहाँ से क्या होगी, ओपन होगी और यहाँ पे क्लोज होगी। अब जब
यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है, वो ये है कि जब आप अप ट्रेंड में हों और आपको बेरिश कैंडल नज़र आ जाए, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल नज़र आ जाए, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, ये देखना है कि जो हमारे पास रेड कैंडल होगी वो गैप अप में ओपन होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये ओपन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जो सेलर्स है उन्होंने क्या किया, उस मार्केट को नीचे की तरफ क्या कर दिया, पुश किया, ठीक है। यहाँ पे जब नीचे की तरफ उसको पुश किया तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो ट्रेंड था, जो पहले अप ट्रेंड था, वो डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, ठीक है। अप ट्रेंड में यहाँ पे हमें बेरिश इंगल्फिंग नज़र आ गई। ये रेड कैंडल है, इसने ग्रीन कैंडल को कंप्लीटली तौर पे इंगल्फ कर लिया और उसके बाद देखिए मार्केट कहाँ पे, नीचे की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, मैं अभी आपको लाइव चार्ट पे भी लेके चलता हूँ, वहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे बात आती है कि हम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कहाँ तक रखेंगे। अब यहाँ पे देखें, जैसे ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग है, ये बड़ी ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को कवर कर लिया है, तो अब आपने ट्रेड कैसे लेनी, ट्रेड का सेटअप आप याद रखें, ये ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ट्रेड कैसे लेनी है, ट्रेड आप लोगों ने लेनी है यहाँ पे, ये जो हमारे पास बिग ग्रीन कैंडल है, इसके हाई को जब यहाँ से तोड़ दिया जाएगा तो यहाँ से हम क्या लेंगे, अपनी बाई की एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, इस बिग ग्रीन कैंडल का जो लो है, ये लो वाली विक है, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं या इसे थोड़ा सा नीचे रख लें, ताकि एहतियाती तौर पे ये अगर नीचे आ भी जाए तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप इजीली यहाँ से अगर आप बाय करते हैं तो ये नीचे की तरफ नहीं आया, ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:3 लेकर साथ चलें तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं बेरिश इंगल्फिंग की तरफ। तो ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में हमें ये क्या नज़र आ गया, ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल नज़र आई। यहाँ पे देखें कि जो रेड बिग कैंडल है, इसने जो ग्रीन कैंडल है उसको कवर कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही इसका ये लो टूट जाएगा, ये इसने लो तोड़ा, यहाँ से हम अपनी क्या लेंगे, सेल एंट्री लेंगे और यहाँ पे आप अपना क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। तो इस तरह से हमारी क्या हो जाएगी, ये ट्रेड एंटर हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे बाई के ट्रेड और यहाँ पे सेल के बताता हूँ। हम लाइव चार्ट पे मौजूद हैं। यहाँ पे मेरे पास बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम पीरियड है और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ पहले से ही तलाश करके रखी हुई हैं कैंडल्स, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे एग्जांपल दे सकूं। बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देखें कि आपको क्लियरली तौर पे यहाँ पे एक नज़र आ रहा है डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, ये बुलिश इंगल्फिंग देखने को मिली, ठीक है। इस बॉडी ने, ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को कंप्लीटली तौर पे क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। उसके बाद हमने ट्रेड कहाँ से लेनी थी, हमने ट्रेड लेनी थी यहाँ से, ठीक है जी। यहाँ से हमने ट्रेड ली। ट्रेड लेने के बाद आप देखें कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हो गया, ठीक है। और हमने देखा कि हमारी जो कैंडल है, जो हमारा जो प्रॉफिट है, वो बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ मूव किया। इसी तरह से आप देखें यहाँ पे मज़ीद ये बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है। ये बुलिश इंगल्फिंग देखें, यहाँ पर भी इस ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को कम्प्लीटली तौर पे क्या किया है, कवर किया है। और यहाँ से हमने बाई के ट्रेड ली, ठीक है, यहाँ से हमने बाई के ट्रेड ली और ऑटोमेटिकली हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो गया। इसी तरह से आपको बेरिश इंगल्फिंग भी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये क्लियरली तौर पे हमारे पास एक अप ट्रेंड था, ठीक है, ये अप ट्रेंड में मूव कर रही थी मार्केट। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे देखने को मिला बेरिश इंगल्फिंग, ठीक है, ये बेरिश इंगल्फिंग देखने को मिला। ये रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को कम्प्लीटली तौर पे क्या किया, कवर कर लिया। और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और एंट्री हमने कहाँ पे लेनी थी, यहाँ पे हमारी एंट्री बनी थी, जो कि सेल की एंट्री थी। तो ये मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन किया, उसके बाद ये मार्केट देखें कितने अच्छे तरीके से ये नीचे की तरफ मूव हुई है और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक बेरिश इंगल्फिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखें क्लियरली मार्केट अप ट्रेंड में थी, यहाँ पे हमें ये बेरिश इंगल्फिंग देखने को मिली। ये रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को कम्प्लीटली तौर पे अपने अंदर क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बॉडी कम्प्लीटली तौर पे यहाँ पे कवर हो गई और उसके बाद देखें अच्छा खासा हमें जो है यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ये जो छोटी छोटी ट्रेड्स हैं, जब आप इनको लेंगे, इनको एग्जीक्यूट करेंगे, और मैं आप लोगों को हमेशा एक बात बताता रहा हूँ कि अगर आप किसी एक कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न को,
ठीक है। किसी एक, चाहे वो आप सिंगल को पकड़ के चलें, चाहे आप डबल को, ट्रिपल को, किसी भी कैंडल स्टिक को अगर आप लेकर चलेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा ये टॉपिक था इंगल्फिंग पैटर्न, जो कि बुलिश इंगल्फिंग एंड बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक करें और शेयर भी करें दूसरों के साथ, ताकि सबका फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।